अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो भाइयों, आप कैसे हैं? तो भाई, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स किया आपने मेरे पहले व्लॉग पे, बहुत बहुत शुक्रिया। और तो आज मैं जैसे ही नींद से उठा तो मैंने देखा भाई मेरे मोबाइल पे 12 मिस कॉल्स लगी हुई हैं, नंबर अननोन नंबर। अब जैसे ही मैं कॉल बैक करता हूँ तो पता चलता है कि वो मेरा कज़न है। तो उससे हाल वाल लिए, बातें शातें की हमने। तो उसने बोला भाई मैंने एक न्यू शॉप खोली है, तुम आओ। तुम बहुत दिनों से मिले भी नहीं हो, मिल मिल भी लो और शॉप भी देख लो। तो आज हम चलते हैं अपने कज़न की शॉप के पास। तो देखें उनकी शॉप वगैरह, देखते हैं कैसी है। तो हम आपको मिलते हैं शॉप में पहले, लेकिन शॉप से जाने से पहले हम थोड़ा नहा वहा लें, क्योंकि ऐसे जाना ठीक नहीं लगता। तो हम आपको मिलते हैं नहाने के बाद तो शॉप फाइनली पर। हम लोग दुकान पे पहुंच चुके हैं। थोड़ी सी लेट हो चुकी है, लेकिन एक व्लॉग के लिए हमें बनाना थी वीडियोस। तो हम अपने कज़न की दुकान पे पहुंच चुके हैं। कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी हम दुकान के अंदर हैं। और तो चलिए हम अपने कज़न से मालूमात लेते हैं कि क्या एक्सपीरियंस होती है दुकान शॉप खोलने की एक न्यू। तो चलते हैं हम अपने कज़न के पास। अस्सलाम वालेकुम भैया। भाई मेरे वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? भाई? तबीयत वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह सही है? ठीक ठाक, आप सुनाओ खैर? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मालिक पाक के करम में। आप सुनाए ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी देर कर दी मेरे भाई आपने आते आते। बस भाई थोड़ा सा आपका घर भी दूर है, इसलिए थोड़ी देर हो गई। हाँ, ये है घर थोड़ा दूर है भाई मेरा। हाँ। माशाल्लाह से ये कोटड़ी में रहते हैं मेरे भाई। और ये हैदराबाद के एंड में रहते हैं। हैदराबाद का जो ये ऐसे समझ लेंगे एंड है। हाँ। और कादिर एवेन्यू जो है हमारी हाउसिंग कादिर। सोसाइटी है, ये छोटी सी दुकान हमने यहाँ पर खोली है। तो मैंने अपने भाई छोटे जो है उसको शाहनवाज को जो है कोखर को जो है मैंने इनवाइट किया कि भाई आप आओ हमारे पास विजिट करो। और काफ़ी टाइम हो गया, आपसे मुलाकात भी नहीं है, तो बैठ के कचहरी वचेरी भी करते हैं। ये है। और बताएं, तबीयत वगैरह सही है आपकी मेरे और भाई? अल्हम्दुलिल्लाह भाई। देखो खबर, कारोबार कैसा चल रहा है आपका? तो क्या 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 चीज़ें कुछ आपको एक्सपीरियंस नया क्या हासिल हुआ आपको? यार पहले तो आपका बड़ा शुक्रिया कि आप आए हमारे पास। और जानी, पहले तो मैं ये कहूँगा कि माशाल्लाह से हर चीज़ का एक अपना एक्सपीरियंस होता है। जी तो जी। इस शॉप का भी मेरा अपना एक्सपीरियंस है। मैं वैसे तो हूँ अपना क्या नाम है, एक गवर्नमेंट की जॉब करता हूँ। तो पार्ट टाइम ये छोटे भाई थे मेरे, जी जैसे जी। कि आप जानते हैं कि मैंने बोला चलो ठीक है यार, वो फारिग बैठे हुए कि उनके लिए कुछ न कुछ किया जी, जाए। किया जाए। तो बहरहाल मैंने काफ़ी सोचा, वर्क किया हर चीज़ के बारे में। लेकिन ये काम ऐसा था कि जो मैं कर सकता था, जिस पे मुझे थोड़ा बहुत गिरफ्त, क्योंकि आपको पता है ग्रोसरी वगैरह तो हर बंदा करता है हर बंदा। अपने घर के लिए, बचपन से ही हम करते हुए आ रहे हैं ना। तो ये काम हमारे लिए बहुत आसान है, हर बंदे के लिए आसान है। हर चीज़ का पता है कि भाई एक खाने पीने के आइटम बंदा क्या रख सकता है। तो यानी सबसे पहले मैं तो ये कहूँगा कि जब मैंने दुकान खोली तो मुझे बड़े हर्डल्स आए कि भाई ये किस तरीके से बनाऊँ, किस तरीके से बनाऊँ, क्योंकि मेरा तो जान पहचान वाला कोई बंदा था नहीं इस काम में पहले से। तो बहरहाल अल्लाह का नाम लेके मैंने जो है वो ये काम स्टार्ट किया। सबसे पहले तो मैंने दुकान ये यहाँ पर रेंट पे ली। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये दुकान है छोटी सी मेरी। तो मैंने ये दुकान रेंट पे ली। तो बहरहाल मैंने रेंट वगैरह करके, एग्रीमेंट वगैरह करके, सबसे पहला जो मेरा स्टेप था वो ये था कि दुकान को मुझे कलर करवाना था, लाइटिंग का थोड़ा काम था, कुछ ये चीज़ें थी। बाकी ये जैसे आप देख रहे हैं ये शेल्फें हैं, ये मैंने बनवाई हैं। मैं आपको थोड़ा ये बता दूं, जो लोग नया काम करना चाहते हैं तो देखें, हर हिलाल रिज्क के जो है उसमें बरकत अल्लाह पाक देता है आप लोगों को, बेशक। ठीक है ना। तो इस काम में भी अल्लाह पाक की बड़ी बरकत है। छोटे छोटे आइटम में मानता हूँ कि इनमें मार्जिन बहुत कम है, लेकिन ये है कि वही बात है कि कतरा कतरा जो है वो दरिया बनता है। जी तो जी। ये काम वही है। तो कहने का मकसद ये है कि जब मैंने ये काम स्टार्ट किया, मुझे सबसे ज़्यादा जो परेशानी ये हुई कि लोग जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, जो डीलर होते हैं, जब तक उनको पता चले कि भाई हाँ यहाँ पर एक नई दुकान खुली है, अभी भी जो है मुझे तकरीबन 1 महीना होने को है, कुछ बंदे आ रहे हैं डीलर, जैसे पेप्सी वाले हैं या दूसरे कंपनीज जो भी हैं, XYZ, वो मेरे पास आए हैं और बकाया भी आते जा रहे हैं। लेकिन उन उन चीज़ों की आपको परेशानी लेनी नहीं है। जब आप काम करो ना, तो आपको मार्केट में से पहले ज़ाहिर सी बात है आपको वन डे में पूरी की पूरी दुकान खोलनी पड़ती है कि हाँ भाई अब मुझे ओपनिंग करनी है। तो ये सारा सामान जो है मैंने टावर मार्केट हैदराबाद से होलसेल में उठाया है। तो ये है, बाकी अल्लाह का शुक्र है, काम चल रहा है। आहिस्ते आहिस्ते सेल भी बढ़ती हुई जा रही है। ये देखें कुछ शेल्फ है मेरे पास। पहले मैंने काम जो है, ये जहाँ पर कुकिंग ऑयल आपको नज़र आ रहा है, मैंने यहाँ तक बनवाई थी, ठीक है। उसके बाद फिर मुझे ज़रूरत पड़ी कि चलें ठीक है यार, मुझे आगे भी एक्सटेंड करना है ना, ये है।
बाकी जो आप मुझसे पूछें, जिस हवाले से पूछें कि भाई क्या है, क्या तरीक़ेकार है, तो मैं आपको इंशाल्लाह हर चीज़ के बारे में बताता हुआ जाऊँगा। आप मुझसे पूछें कि भाई अज़हर भाई आपने ये किस तरीके से बनवाया, इसकी कॉस्ट क्या है, तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपको गाइड करूँगा। अगर कोई मेरा भाई इस काम में आना चाहता है तो मैं कहूँगा भाई आए, बिल्कुल आए, बेशक आए, लेकिन ये काम कम अज़ कम भी जो है न एटलीस्ट आपके पास 10 लाख रुपए जेब में हों तो आप ये काम स्टार्ट करें। अदरवाइज़ क्योंकि ये काम ऐसा है कि इसमें जितना डालेंगे ना, जितना गुड़ डालेंगे, आप कहेंगे जब आप लेके आएंगे 2-2 लाख रुपए का सामान भी लेके आएंगे, जब डालेंगे, क्योंकि आपको पता है महंगाई बहुत हो गई है, तो इस महंगाई के दौर में जब आप 2 लाख रुपए के भी परचेजिंग करके लेके आएंगे तो आप तो वहाँ पर तो सोचेंगे कि यार मैंने 2 लाख रुपए की परचेजिंग की है, लेकिन जैसे ही आप अपने दुकान में छोड़ेंगे तो बिल्कुल ये कोने में पड़ी रहेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये मैंने 2 लाख रुपए की परचेजिंग की है। तो ये है, बाकी अल्लाह मालिक है। आप इंशाल्लाह जब नेक्स्ट आप कभी भी आपका चक्कर हो, आप आएंगे तो आपको मज़ीद कुछ चेंजिंग नज़र आएगी। वो तो ज़ाहिर सी इंशाल्लाह। बात है, वक्त से आहिस्ते आहिस्ते आप चेंजिंग करते हुए जाएंगे। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, हमें पता नहीं है मार्केट में कितने की चल रही है, रनिंग है या नहीं है। काफ़ी सेल्समैन आपको ऐसे भी आएंगे कि सही आप ये भी रख लें, लेकिन ये है कि आपको अल्लाह भला करे पता नहीं है कि यार ये रनिंग आइटम में है या नहीं है। तो लोग काफ़ी चीज़ें ऐसी भी आएंगी पैकिंग में, तो आपको लगे कि यार बड़ी ज़बरदस्त किस्म की पैकिंग है, लेकिन जब आप खोलेंगे तो उसमें कचरा निकलेगा, वो बासी चीज़ें होती हैं। इस तरीके के भी जी लोग जी सेल्समैन बेशक। हमारे बहुत होते हैं माशाल्लाह से। अल्लाह पाक उनको खुश रखे कि इस तरीके से भी काम चलते हैं। ये है। तो अज़हर भाई महंगाई के दौर में सामान तो 2 लाख का बहुत कम लगता है, लेकिन आप ये बताइए कि ये जो काउंटर, जो मेन काउंटर होता है जिसमें सामान रखते हैं, ये काउंटर हो गया और ये जो हो गए चीज़ें, ये आपको कितने तक की आपको बनवानी पड़ी, कितनी यार कॉस्ट है इनकी? इसमें इसमें मैं आपको कहता चलूँ कि इसमें 2-3 चीज़ें होती हैं। एक तो हार्डवेयर का सामान आता है, ठीक यस। है, और उसके बाद ये लकड़ी की शीटें आती हैं। उसके बाद जैसे ये आप देख रहे हैं कि ये शीशे का जो है मेरा डेस्क बना हुआ है, पूरा का पूरा काउंटर शीशे का बना हुआ है। तो इनकी मुख्तलिफ जो है वो प्राइस है, इनकी मुख्तलिफ प्राइस होती है। जैसे ये शीट है तो तकरीबन 3200 3,000 रुपये की मुझे ये शीट पड़ गई ना, ये येलो कलर में जो आपको नज़र आ रही है, 3,000 रुपये की शीट है तकरीबन। ये मैं आपको अप्रोक्स बता सकता हूँ, जो मैंने काम करवाया है अपना कारपेंटर का और लकड़ी का, तकरीबन ये पूरे दुकान का जो काम है, ये मैंने अपना अभी तक जो मेरा खर्चा आया है सिर्फ बनवाने का, ये तकरीबन मेरा काम 1.5 लाख रुपए का मेरा ये काम खर्चा खा गया, जिसमें ये शीशे का भी काम है, लकड़ी भी है, कारपेंटर की जो अपना मजदूरी वगैरह मिला के मैं आपको बता रहा हूँ, तकरीबन 1.5 लाख रुपया ये मेरा काम अभी तक इसमें आ गया है। बाकी ये जो माल है आप देख रहे हैं, तकरीबन मैंने ये माल डाला है, ऐसे समझ लें कि 6-6.5 लाख रुपए का मैंने माल डाला है। अभी भी मेरे पास कुछ पेमेंट पड़ी हुई है, लेकिन वही बात है कि मैं अभी खर्च करने के मूड में नहीं हूँ। रीज़न ये है कि माल मुझे मिल रहा है मार्केट में होलसेल में, और जो होलसेल वाले जो हैं वो अपना ज़ाहिर सी बात है प्रॉफिट रख के मुझे देंगे। तो उसमें मैं अभी मेरी कोशिश ये है कि मेरे पास जो मेन डिस्ट्रीब्यूटर है ना वो मेरे पास आएँ। मैं उनका इंतज़ार कर रहा हूँ, अपने दोस्तों से कांटेक्ट कर रहा हूँ कि मुख्तलिफ़ कंपनीज़ हैं, मुझे उनके डिस्ट्रीब्यूटर मिले ताकि वो मुझे मार्जिन अच्छा देंगे। और अभी इसके अलावा भी मैंने एक चीज़ ऐसी सोची है कि भाई मैं अपने घर की कोई मैन्युफैक्चरिंग करूं, जैसे बर्गर वगैरह, एक बर्गर की पॉइंट बनाओ। मेरे पास अच्छी पॉइंट है, यहाँ पर अच्छे लोग हैं, बैठते हैं यहाँ पर, खाने पीने वाले लोग हैं यहाँ पर, तो बर्गर पॉइंट बनाऊं, या कुछ इस तरीके की फ्राइज़ हो गई, या इस तरीके कोई अपना रोल बर्गर वगैरह इस तरीके की चीज़ मैं करना चाह रहा हूँ जो मेरी घर की मैन्युफैक्चरिंग हो। इस तरीके की अगर आप चीज़ बनाएंगे तो एक्स्ट्रा इस काम से तो आपके लिए और अल्लाह पाक आसानी करेगा, उसमें बरकत ज़्यादा होती है वो, क्योंकि घर की खुद की मैन्युफैक्चरिंग होती है वो ज़्यादा जो है वो फ़ायदेमंद होती है। बाकी ये तो ज़ाहिर सी बात है कंपनीज़ की चीज़ हैं, तो इसमें ये होता है मेन कंपनी होती है, फिर मेन डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, फिर रिटेलर होते हैं, फिर आखिर में जाके हमें वो चीज़ होलसेलर के बाद फिर हमें आके पहुंचती है, तो उसमें मार्जिन बहुत कम होता है। तो कोई भी अगर इस तरीके का काम करना चाहता है बेशक करें, लेकिन अगर आप इसके साथ एडिशनल अगर आप कोई चीज़ करना चाहेंगे, जैसे आइसक्रीम हो गई या कुल्फ़ी हो गई, इस तरीके की कोई आप मशीन लगाएंगे तो उसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। ज़्यादा फ़ायदा ये होगा, है। बेशक। तो ये आपकी दुकान है, ये अज़हर भाई की दुकान है, अपना हलाना का कादर रेवेन्यू। आप जब भी आएँ तो ये दुकान विज़िट करें लाजमी। तो इंशाल्लाह हम आपको मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ। Yeah.